स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अरण्य कांड के 13 अध्याय में। दंडकारण्य की निर्जन वनभूमि में, जहां अशांत पवन की हर सरसराहट श्रीराम के मन में सीता के विरह की छाया और गहरी कर रही थी, वहीं एक करुण किंतु गौरवशाली दृश्य घटित होता है। राम और लक्ष्मण, जिन्हें अब हर पत्ता, हर पदचिह्न, हर ध्वनि सीता की पुकार सा प्रतीत हो रही थी, वन वन भटकते हुए रक्त की कुछ बूंदों और टूटी डालियों के बीच पहुंचते हैं। तभी एक विशाल घायल पक्षी उनकी दृष्टि में आता है। उसका एक पंख टूट चुका है, शरीर लहूलुहान है और उसकी धीमी होती सांसें उसे मृत्यु के निकट ले जा रही हैं। यही थे गरुड़वंशी पक्षीराज जटायु। श्रीराम उसकी ओर दौड़ते हैं और पक्षीराज के सिर को स्नेहपूर्वक अपनी गोद में लेते हैं। राम का करुण हृदय इस दृश्य को देखकर विह्वल हो उठता है। जटायु कांपती वाणी में कहता है, हे रघुनंदन, मैं जटायु हूं। मैंने रावण को सीता माता का अपहरण करते देखा। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, आकाश में रावण के पुष्पक विमान को चुनौती दी और युद्ध किया, किंतु वह मायावी बलात् मुझ पर भारी पड़ा, मेरे पंख काट दिए और मुझे इस भूमि पर फेंक दिया। मैं उसे रोक नहीं सका, प्रभु। इन शब्दों के साथ जटायु की आंखों से पश्चाताप की आंसू बहने लगते हैं। श्रीराम कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो किया वह त्रैलोक्य में कोई देवता भी नहीं कर सकता। तुमने धर्म के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तुम्हारा यह बलिदान युगों तक अमर रहेगा। श्रीराम का यह भाव कि एक पक्षी को उन्होंने पिता के समान स्नेह दिया, उसे गोद में रखा और पुत्रवत उसका अंतिम संस्कार किया, यह दिखाता है कि प्रभु के लिए भक्ति, साहस और धर्मनिष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने जटायु के पार्थिव शरीर को स्नान कराया, गंगाजल से शुद्ध किया, अग्नि की विधि के अनुसार तिलांजलि दी और मंत्रों के साथ उसकी आत्मा को ब्रह्मलोक के पथ पर विदा किया। यह दृश्य एक अविस्मरणीय शिक्षाप्रद क्षण बन गया, जहां एक पक्षी की निष्ठा ने दर्शाया कि धर्म की रक्षा केवल मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव कर सकता है, यदि उसके हृदय में भक्ति और साहस हो। जटायु का नाम इतिहास में उस योद्धा के रूप में अमर हुआ, जिसने अपनी सीमित शक्ति में भी अधर्म को ललकारा और प्रभु के कार्य में बाधा बनने वाले रावण का मुकाबला किया। इस अध्याय में श्रीराम केवल एक पुत्र या योद्धा नहीं, बल्कि करुणा के सागर और सच्चे धर्मपालक के रूप में प्रकट होते हैं, जो यह सिखाते हैं कि प्रत्येक जीव यदि धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह प्रभु की दृष्टि में उच्चतम स्थान पाता है।